दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अक्सर अपनी असली शक्तियों को समझने की जरूरत होती है और विश्वास करने की जरूरत होती है कि हम कितना कर सकते हैं। इस कहानी जरिए हम देखते हैं कैसे अपने अंदर की हिम्मत को जगा सकते हैं। छोटा तोता और बड़ा वृक्ष। एक जंगल में एक छोटा सा तोता रहता था। वह तोता अपने छोटे से आसपास के पेड़ पौधों में घूमता रहता और उनकी सुंदरता का आनंद लेता था। वह अक्सर उन पेड़ों की चांदनी की रातों में भी उड़ान भरता और अपनी आवाज से जंगल को रमाता रहता। एक दिन उस तोते ने जंगल के एक बड़े और वृद्ध वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की ऊंचाई और मांझादार शाखाएं उसे बहुत प्रभावित कर गईं। वह तोता सोचने लगा, यह वृक्ष कितना बड़ा और मजबूत है, मैं भी कभी ऐसा ही बड़ा और शक्तिशाली बनूंगा। तोता ने वृक्ष से बात की। आपका नाम क्या है, महान वृक्ष? वृक्ष ने मिट्टी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम वृद्धि है। मैं जीवन के हर अनुभव से सीखता हूँ और समृद्धि की ओर बढ़ता हूँ। तोता ने विचार किया, मुझे भी वृद्धि की तरह मजबूत और सशक्त बनना है। वृक्ष ने कहा, बेटा, शक्ति का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि आप किसी और की तरह बने। आपकी अपनी शक्तियाँ और विशेषताएं हैं। इस पर तोते ने कहा, लेकिन मुझ में वह शक्ति कहाँ है? वृक्ष ने उसे कहा, शक्ति सिर्फ बाहरी रूप में नहीं होती, यह आपके अंदर की भी बसी होती है। अपने विशेष गुणों को समझो और उन्हें विकसित करो। तोता ने वृक्ष से धन्यवाद कहा और उसे छोड़कर अपने घर की ओर उड़ गया। उसने वृक्ष के बताए गए उपायों का पालन किया और अपनी स्वार्थ की जगह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और एक दिन जंगल में एक भयानक आंधी आई। सभी पेड़ पौधे डर के मारे हिलने लगे। छोटे से तोते ने भी डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर उसने वृक्ष की बात याद की और अपनी शक्तियों का सहारा लिया। वह ऊंचे से ऊंचा उड़ गया और अपनी जंगल की सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहा। आंधी थम गई और सब फिर से निराशा के बादलों से घिर गए। तोते की वीरता ने जंगल के सभी पशुओं को प्रेरित किया। वे सभी उसे सम्मान देने लगे और उसका उत्साह बढ़ा। इसके बाद वह तोता नहीं, वनराज बन गया। वह अब जंगल का राजा बन गया और हर किसी की सुरक्षा के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर की शक्तियों का पहचानना चाहिए और उनका सहारा लेकर अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। हमें अपने विशेष गुणों को समझना और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करें और मुझे बताएं। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।